क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि धरती पे ऐसे जगह मौजूद है जहां की हवाओं में इतना दिव्य ऊर्जा भरा हुआ है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरे ग्रह के दूसरे छोर पे खड़े हैं। ऐसे स्थान जहां के हर एक सांस में आप भगवान की उपस्थिति को, भगवान की मौजूदगी को अनुभव कर सकते हैं। ऐसा स्थान जहां जाने के बाद आप अपने अंदर एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का संचार को महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको भगवान शंकर के ऐसे ही चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जो सदियों से जीवित है। यह मंदिर सिर्फ घूमने का जगह नहीं है। इस मंदिर में हम भगवान शंकर की दिव्य ऊर्जा को, भगवान शंकर की मौजूदगी को अनुभव कर सकते हैं जो हमारे समझ से, हमारे विश्वास से परे। ये मंदिर एक ऐसा स्थान हमें प्राप्त करता है जो हमें भगवान शंकर से जुड़ने का, भगवान शंकर के दिव्य ऊर्जा को महसूस करने का मौका देता है, जिसे हम अपने आत्मा की गहराइयों से महसूस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में भगवान शंकर के कुछ ऐसे ही चमत्कारी रहस्यमय मंदिरों के बारे में। और आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हिमालय के तलहटी में और लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह भगवान शंकर का मंदिर अपने अनोखे, अपने अलौकिक वातावरण के लिए काफी ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शंकर स्वयं निवास करते हैं। दिव्य साधना, दिव्य शांति चाहने वालों के लिए यह मंदिर एक अलग ही दुनिया का अनुभव प्रदान करता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर इस मंदिर में अपने सबसे कच्चे और सबसे शक्तिशाली रूप में उपस्थित है। इस मंदिर का वातावरण भक्तों को भगवान शंकर से जुड़ने के लिए, भगवान शंकर की ऊर्जा को अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। बर्फ से ढके पहाड़ियां, प्राचीन नदियों के लुभावने दृश्य, ठंड, दूर दराज और अलौकिक वातावरण इस मंदिर को बेहद ही खास और बेहद ही अनोखा बनाता है। अगर आप इस मंदिर के एकांत में बैठकर कहीं साधना करते हो, कहीं ध्यान करते हो, तो आपको अनुभव होता है कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का ऊर्जा संचार कर रहा है, एक ऊर्जा का प्रवाह चालू है। यह कोई और नहीं, भगवान शंकर को समर्पित केदारनाथ हिमालय के शांत रहस्यमयी पहाड़ों में उपस्थित अमरनाथ गुफा। जी हाँ, भगवान शंकर का एक ऐसा मंदिर जहां स्वयं प्राकृतिक भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करता है। एक ऐसा चमत्कार जो हमारे विश्वास से बिल्कुल ही परे है। एक बर्फ का शिवलिंग ऐसा प्राकृतिक द्वारा निर्माण किया जाता है जिसे देखने मात्र से अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार अनुभव करते हैं, एक अलग ही प्रकार का विश्वास अनुभव करते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं किया होगा। जब आप सारी कठिनाइयों को पार करके 5 दिन के लंबे सफर के बाद जब इस मंदिर में आप पहुंचते हो, तो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया भगवान शंकर के शिवलिंग को देखकर आत्म विभोर हो जाते हैं। आपकी आत्मा में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसका व्याख्या करना शायद मुमकिन नहीं। सोमनाथ मंदिर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से
एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शंकर का दिव्य ऊर्जा उपस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में अरब सागर के तट पे उपस्थित यह मंदिर जितना अपने धार्मिक, अपने चमत्कारिक विधियों के लिए प्रसिद्ध है, उससे ज्यादा इतिहास में यह अपने लचीलेपन के लिए फेमस है। इस मंदिर को बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने बहुतों बार नष्ट कर दिया, लेकिन इस मंदिर को हमारे शंकर भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा ने फिर से जीवित किया और यह मंदिर आज भी उपस्थित है, जो हमारे महादेव के प्रति साधना का, महादेव के प्रति विश्वास का और महादेव के उपस्थिति का प्रतीक है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शंकर का दिव्य ऊर्जा सर्वोपरि लगता है, और खास करके सुबह के आरती के समय जब हवाओं में शंख, भजन, घंटी की ध्वनियां गूंजता है, तो यह इस मंदिर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक बनाता है, जहां हम भगवान शंकर की उपस्थिति को, भगवान शंकर की मौजूदगी को, भगवान शंकर की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उपस्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शंकर के भूतनाथ रूप को समर्पित है, और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था, यानी स्वयं इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ था। इस मंदिर का वातावरण इतना अलौकिक है और इतना मनमोहक है, खास करके सुबह का भस्म आरती, जो एक पंडित के गुरुपुत्र के द्वारा भगवान शंकर को पवित्र भस्म से स्नान कराया जाता है, और उस समय जो मंत्रों का उच्चारण इस मंदिर में होता है, उस समय आपके अंदर भगवान शंकर का एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करने का मौका प्रदान करता है। जब आप सुबह सुबह भगवान शंकर का यह भस्म आरती देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे आप साक्षात भगवान शंकर के भूतनाथ रूप को देख रहे हो। भगवान शंकर का भूतनाथ रूप साक्षात आपके सामने उपस्थित है। यह मंदिर का वातावरण भक्तों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है अपने ओर, भगवान शंकर से जोड़ने के लिए, भगवान शंकर को महसूस करने के लिए, भगवान शंकर की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मगिरि पर्वत पे मौजूद भगवान शंकर का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, यह भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है। और इस मंदिर का सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा, विष्णु यानी तीनों त्रिदेव का पूजा किया जाता है। तीनों त्रिदेव ज्योतिर्लिंग के रूप में इस मंदिर में उपस्थित है। यह मंदिर अपने राजसी वस्तु कला के लिए और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले गोदावरी नदी में पवित्र स्नान मन को एक अलग ही ऊर्जा से भर देता है। इस मंदिर का शांतिपूर्ण वातावरण भक्तों को आमंत्रित करता है अपने आप को भगवान शंकर से जोड़ने के लिए, अपने आप भगवान शंकर की ऊर्जा को अनुभव करने के लिए। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में उपस्थित एल्लोरा की गुफाओं में गुफा नंबर 16 में यह मंदिर उपस्थित है। जी हाँ, यह एक ऐसा मंदिर है जो अपने संरचना के लिए, अपने नक्काशी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपको भगवान शंकर का एक शिवलिंग दिखेगा। इस मंदिर का
इस मंदिर के अंदर का वातावरण इतना शांत है कि आप इस मंदिर में बैठकर ध्यान करोगे तो ऐसा लगता है कि आप सच में कलयुग में हो ही नहीं, आप किसी और युग में एक शांत वातावरण में बैठे हुए हो। इस मंदिर में भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते ही आपके अंदर एक अलग प्रकार का ऊर्जा दौड़ने लगता है। यह मंदिर भक्तों को अपने ओर अपनी संरचना के कारण, अपने शांत वातावरण के कारण आकर्षित करते। देवघर में उपस्थित भगवान शंकर का वैद्यनाथ मंदिर, यह मंदिर भगवान शंकर के वैद्य रूप को यानी भगवान शंकर के डॉक्टर रूप को समर्पित है। मान्यता ऐसा है कि आप सच्चे मन से इस मंदिर में आते हो भगवान शंकर के दर्शन के लिए, तो आपके जितने भी कष्ट बीमारियां हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग, जब रावण भगवान शंकर को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत गया था, भगवान शंकर स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए थे और रावण को दिए थे। रावण इस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने में असमर्थ था और यह इस ज्योतिर्लिंग को इसी देवघर नगरी में रख देता है, जिसके कारण भगवान शंकर यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं और यहाँ आने वाले सभी भक्तगणों का, सभी अपने भक्त जनों का जितने भी कष्ट होते हैं, बीमारी होते हैं, सारों को दूर करते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक घूमने का स्थान नहीं है, यह भगवान शंकर के साक्षात जीवंत और श्वास लेने का प्रमाण है। यह मंदिर आपको एक ऐसे अनुभव लेने के लिए आमंत्रित करता है जो समय से परे है, जो आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है। और जब आप इस मंदिर से दूर जाते हो तो सिर्फ आपका शरीर ही इस मंदिर से बाहर निकलता है, बल्कि आपकी आत्मा भगवान शंकर की ऊर्जा के स्पर्श में आकर हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाती है। और इन सारी मंदिरों में भगवान शंकर की उपस्थिति को सिर्फ विश्वास करने का चीज नहीं, यह हर सांस में और बढ़ते कदम के साथ अनुभव करने वाला ऊर्जा। जैसे नदी समुद्र में मिलकर विलीन हो जाता है, वैसा ही इन मंदिरों में घूमने के बाद हमारा आत्मा, हमारा सोल भगवान शंकर की ऊर्जा के स्पर्श में आके परिवर्तित हो जाता है, विलीन हो जाता है। और भगवान शंकर कहते हैं, सृजन और विनाश में मैं ही आरंभ और मैं ही अंत। हर हर महादेव।